हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक 2024 में स्थापित प्रमुख प्रतिमाओं को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं जिन व्यक्तियों की, वो अपने जीवन में इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि उनके जो कार्य हैं और बलिदान वो संपूर्ण समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो उनके प्रतीक के तौर पर जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके कार्यों को याद कर सकें। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रतिमा का अनावरण यानी कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, कहाँ की गई है, और जो विभिन्न प्रतिमाएं हैं उनके संबंधित नाम भी हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किस महापुरुष से है। तो इन सभी को डिस्कस करेंगे और जो महान पुरुष हैं, अगर उनके जीवन में जो उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, एग्जाम में अगर उनसे प्रश्न बनने की संभावना है, तो उन सभी को भी डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो जो है एंड तक जरूर देखिएगा और पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है एप्लीकेशन पे। तो यह वीडियो देखने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाती है रिवीजन के लिए। इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी। अच्छा, वाराणसी जो है ये मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। यहीं पर ही इन्होंने संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो यह प्रतिमा जो है 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर जब वो गए थे, इसी दौरान ही उन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ किया है? सिर गोवर्धन में संत रविदास जी की 647वीं जयंती पर उनके स्टैचू का अनावरण किया है। संत रविदास कौन है? तो यह 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक महान संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे और यह निर्गुण संप्रदाय से संबंधित हैं। देखिए, भक्ति की दो शाखाएं हैं, निर्गुण और सगुण। तो इनका संबंध जो है निर्गुण संप्रदाय से है, ये भी आपको याद रखना है। इनका नाम है संत रविदास। नेक्स्ट, आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देखिए, यह जो प्रतिमा है यह नोएडा में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। यह प्रतिमा जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 242 फीट। किसकी है? आदियोगी शिव की। जो नोएडा में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है ना, इसी के आसपास ही इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए विमानन मंत्रालय के सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। और देखिए, यह जो प्रतिमा है इसका निर्माण ईसा फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ यह जो प्रतिमा स्थापित की जाएगी 242 फीट ऊंची, इसी के साथ ही यहाँ पर एक आश्रम भी बनेगा और इसमें नेचुरोपैथी सहित अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी इसी आश्रम में। नोएडा की जो फुल फॉर्म है ये आपको याद रखना है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये है नोएडा की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। ये जो भारत के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और जिनकी प्लेन क्रैश होने की वजह से डेथ हो गई थी, तो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में। अच्छा, जो सीडीएस हैं ये 4 स्टार रैंकिंग अधिकारी ही होते हैं, लेकिन जो भारत में 3 सेनाएं हैं, कौन कौन सी? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं में समन्वय बिठाने का कार्य सीडीएस का होता है। ये भारत के पहले सीडीएस थे। तो भारत में वर्तमान में जो है ये है सेकंड सीडीएस। इनका नाम है अनिल चौहान। ये वर्तमान में सीडीएस के पद पर हैं। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत के जो वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने ही भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण देहरादून में किया है। और इस अवसर पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, यह भी उपस्थित थे। और यह जो जनरल बिपिन रावत जी हैं, इन्होंने 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का पदभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू तिरोड़ सिंह खालसी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है?
तो देखिए बांग्लादेश में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और देखिए मेघालय का जो खासी हिल्स समुदाय है इसके ये नायक है। एक युद्ध के बाद में इनको गिरफ्तार करके बांग्लादेश में रखा गया था। इनका संबंध हालांकि भारत के मेघालय से है, लेकिन जब इनको वहां रखा गया था तो कुछ दिनों बाद इनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए इनकी प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश में किया गया है। और इनकी प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो मेघालय के जो उप मुख्यमंत्री हैं सिनिया वालंगधर और बांग्लादेश में जो भारत के उच्चायुक्त हैं प्रणय वर्मा, इन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो इसकी स्थापना भारत मंडपम जो कि है नई दिल्ली में, यहाँ पर ही इसको स्थापित किया गया है और वर्ल्ड की यह सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर भारत मंडपम में इस प्रतिमा की स्थापना की गई है और यह अष्ट धातु की मूर्ति स्वामी मलाई जो कि तमिलनाडु के मूर्तिकार के द्वारा कड़ी मेहनत करके तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा शौर्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए यह जो प्रतिमा है लाचित बोरफुकन की, इसकी ऊंचाई है 125 फीट और यह कांस्य की प्रतिमा है जिसका नाम है शौर्य की प्रतिमा। इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा असम के जोरहाट में किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और यह जो प्रतिमा है इसकी नींव रखी गई थी फरवरी 2022 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और यह प्रतिमा 84 फीट ऊंची है और 41 फीट चौकी पर बनी है, जिसकी कुल ऊंचाई हो जाती है 84 प्लस 41 करने पर 125 फीट। ठीक है, यहाँ पर अहोम जनरल लाचित बोरफुकन या फिर बरफुकन के बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। अहोम जनरल लाचित बोरफुकन उन 5 बोरफुकन में से एक थे जिन्होंने असम के अहोम साम्राज्य में प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य कर्तव्यों का पालन किया था और इनका जन्म हुआ था 1622 में। उन्हें 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगल आक्रमण के खिलाफ अहोम सेना का नेतृत्व करने के लिए सैन्य कमांडर के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का संबंध किस महापुरुष से है? तो देखिए जो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है इसका संबंध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और देखिए इसके संबंध में कुछ फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी, इनके द्वारा ही आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, यह नाम भी आपको याद रखना है, इसकी स्थापना की गई है, यानी कि इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और यह विश्व की शीर्ष सबसे बड़ी 50 जो मूर्तियां हैं उसमें इनको शामिल किया गया है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची, जिसकी ऊंचाई है 206 फीट प्रतिमा है और इसमें मूर्ति की ऊंचाई जो 125 फीट है और जो पेडेस्टल है यानी कि जिस पर इसको बनाया गया है वो है 81 फीट। तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाता है 125 प्लस 81, ये हो जाता है 206 फीट। ठीक, नेक्स्ट, किस मंदिर में 22 जनवरी 2024 को 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या राम मंदिर है जो बहुत पुराना विवादित मंदिर स्थल है, यहाँ पर जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मनाया गया है। तभी यह जो प्रतिमा है 51 इंच ऊंची रामलला की, तो यह भगवान राम की 5 वर्ष की प्रतिमा है, बाल स्वरूप प्रतिमा, इसकी स्थापना की गई है अयोध्या राम मंदिर में। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए यह जो मंदिर है इसका शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया था और यह मंदिर निर्माण की नागर शैली में निर्मित है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, यह जो मंदिर है इसकी जो डिजाइन है किसके द्वारा तैयार की गई थी? चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा। और जो रामलला की मूर्ति है यह अरुण योगीराज के द्वारा तैयार की गई है जो कि है कर्नाटक के। यदि आपसे मंदिर का डिजाइन पूछा जाए तो यह चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा तैयार किया गया है और जो रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है 51 इंच की,
यह डिजाइन की गई है अरुण योगीराज के द्वारा, जो है कर्नाटक के। मंदिर निर्माण की शैलियां जो है 3 प्रकार की हैं। नागर, जिसमें यह मंदिर निर्मित है, और एक है द्रविड़ शैली, जिसमें साउथ इंडिया की मोस्टली जो टेम्पल है उनको बनाया जाता है, और एक शैली है बेसर शैली, जिसमें जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो बीच का इलाका है वहां पर जो मंदिर बनते हैं। तो ये जो दोनों शैलियां हैं नागर और द्रविड़, इनका जो मिला जुला रूप देखने को मिलता है ये बेसर शैली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, 9 दिसंबर 2023 में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रांस में इस प्रतिमा को उद्घाटित किया गया है। इनका नाम है तिरुवल्लुर, जो कि है तमिल कवि। नेक्स्ट, मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में निम्न में से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य की 106 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण ओंकारेश्वर में किया गया है, जो कि है मध्य प्रदेश में। यह जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई है 106 फीट और इसका नाम है समानता की प्रतिमा, जो है स्टैच्यू ऑफ वननेस। किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य की। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है खंडवा, यहाँ पर ओंकारेश्वर में माधाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है और अद्वैत लोक की आधारशिला रखी गई है। माधाता द्वीप जो कि नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज निम्न में से किनकी प्रतिमा है? तो देखिए यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। ये कहाँ निर्मित की गई है? तो महाराष्ट्र के लातूर में, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। और यह जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई है 70 फीट। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है चंद्रशेखर राव। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? यह अमेरिका में स्थापित की गई है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और देखिए यह जो प्रतिमा है इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ऊंचाई इसकी कितनी है? 19 फीट है। निर्माण किसके द्वारा किया गया है? रामवंजी सुतार के द्वारा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा अमेरिका की मैरीलैंड में स्थापित की गई है। अंबेडकर जी के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, और इनका जो निधन है 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्यभूमि, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में है। और इन्होंने जिन प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया है उसमें मूक नायक जनता, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत, ये सारी पत्रिकाएं शामिल हैं। नेक्स्ट, द मदरलैंड कॉल्स नामक प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो यह रूस में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। इमेज यहाँ पर आप इसकी देख सकते हैं, द मदरलैंड कॉल्स इसका नाम है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा की स्थापना कहाँ की गई है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा क्राइस्ट प्रतिमा की स्थापना की गई है, और इसकी जो ऊंचाई है 141 फीट है, जो कि है 41 मीटर। वास्तुकार कौन है? मार्कस मोरा, जो कि है मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा कहाँ स्थित है? तो देखिए यह चाइना में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा वाली प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? इसको बिहार के बोध गया में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, सिक्किम के गंगटोक में निम्न में से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो सिक्किम के गंगटोक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट, भगवान लक्ष्मण की 151 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। भगवान लक्ष्मण जो कि भगवान राम के छोटे भाई हैं, इनकी प्रतिमा की स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 151 फीट। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए, हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और ये 11वीं सदी के भक्त संत हैं जिनका नाम है श्री रामानुजाचार्य, और इस प्रतिमा का नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है जो बैठे हुए मुद्रा में है। थाईलैंड में जो बुद्ध की मूर्ति है इसको दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति माना गया है बैठी हुई मुद्रा में। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की बैठे हुए मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? थाईलैंड में है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो देखिए, यह जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। और ये है कौन? तो भारत के पहले वित्त मंत्री है जिनका नाम है आर.के. शनमुगम चेट्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। यह मूर्ति जो है यह किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। और देखिए, इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? गुजरात में किया गया था। और इसके वास्तुकार कौन है? राम वंजी सुतार है। ऊंचाई इसकी कितनी है? 182 मीटर यानी कि 597 फीट है। और यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसलिए आपको याद रखना है। और देखिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। इन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आयरन एंड स्टिक पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से। भारत में रियासतों के विलय में इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये सारे फैक्ट, जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ है, बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ है, इन दोनों में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1991 में इनको पोस्टमसली यानी कि मरणोपरांत भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ये भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट, श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की याद में बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, निम्न में से कौन सी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो देखिए, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये स्थापित की गई है कर्नाटक के बेंगलुरु में। और यह जो प्रतिमा है इसकी स्थापना प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। किसकी है? तो श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट है। और यह कांस्य की प्रतिमा है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि के लिए किस क्रिकेटर की मोम की प्रतिमा जयपुर के वैक्स संग्रहालय में स्थापित की जाएगी? तो देखिए, विराट कोहली, इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे किए थे, जिसी की असाधारण उपलब्धि के लिए इनकी प्रतिमा जो है ये जयपुर के वैक्स संग्रहालय में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह प्रतिमा आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के इंडिया गेट पर निम्न में से किसकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यह प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस जी की। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। देखिए, यह जो प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली के इंडिया गेट पर निर्मित की गई है
यह निर्मित की गई है सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर। इसका जो नाम है होलोग्राम प्रतिमा, और यह ब्लैक ग्रेनाइट से बनी हुई है। ऊंचाई है 28 फीट। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किस धातु से किया गया है, तो ब्लैक ग्रेनाइट से, या फिर किस एलिमेंट से किया गया है, ब्लैक ग्रेनाइट से। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ है। इनका उपनाम नेताजी है। ये एक महान स्वतंत्रता संग्रामी थे और सुभाष चंद्र बोस जी अपना आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी को मानते थे, जबकि अपना राजनीतिक गुरु मानते थे चित्तरंजन दास जी को। इनका प्रसिद्ध नारा है दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ है, इसमें इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और इन्हें 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष के पद पर भी चुना गया था, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन भी इनके द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के राजकोट जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह किया है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। ये किसकी प्रतिमा है? छत्रपति शिवाजी महाराज की। और देखिए किसने इसकी स्थापना की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देखिए यह जो प्रतिमा है गुजरात के मोरबी में स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। किसकी है? हनुमान जी की है। और इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं। नेक्स्ट, सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो इसकी स्थापना बिहार राज्य में की जा रही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो देखिए यह जो प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो जयपुर के वैक्स म्यूजियम में, और यह मोम प्रतिमा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो देखिए यह जो प्रतिमा है यह भोपाल में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसकी है? अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है महाराष्ट्र के पुणे में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह प्रतिमा जो है यह स्थापित की गई है राजस्थान के जयपुर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दिसंबर 2023 को राजघाट नई दिल्ली के पास महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। राजघाट में ही महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल भी है। और देखिए यह प्रतिमा जो है किसकी है? महात्मा गांधी जी की, जिसकी ऊंचाई है 12 फीट। नेक्स्ट, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति लेक्यून सेक्या कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है म्यांमार में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द मदर ऑफ ऑल एशिया यानी कि टावर ऑफ पीस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है या फिर यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है फिलीपींस में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास स्वरूप नामक प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है राजस्थान में। ऑप्शन सी जो है स्पष्ट का सही जवाब है। और यह जो प्रतिमा है इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है 369 फीट है, यानी कि कुल मिलाकर 112 मीटर है। वास्तुकार कौन है? मूर्तिकार है नरेश कुमावत। और यह वर्तमान में पूरे विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित
या कुछ पॉइंट कट गए हैं। भारत में स्थापित स्टैच्यू ऑफ पीस शांति प्रतिमा निम्न में से किसको समर्पित है? तो यह समर्पित है स्वामी रामानुजाचार्य जी को। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। स्वामी रामानुजाचार्य जी जो है ये तमिलनाडु की पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। वह एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय का समर्थन करते हुए पूरे भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पाली जिले में स्थापित स्टैच्यू ऑफ पीस किसकी प्रतिमा है? तो देखिए यह प्रतिमा है किसकी? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज जी की। ठीक है, और ये कहाँ स्थापित की गई है? राजस्थान के पाली में। नेक्स्ट, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार किस महिला क्रिकेटर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है, इनका नाम है बेलिंडा क्लार्क, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की, और ये पहली महिला है जिनकी प्रतिमा स्थापित की गई है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर। नेक्स्ट, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो यह किया है हिरोशिमा में, जो कि है जापान में। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो जो जापान का हिरोशिमा है, यहाँ पर इस प्रतिमा का अनावरण 20 मई 2023 को किया गया है। इसकी ऊंचाई यानी कि लंबाई है 42 इंच और ये कांस्य की प्रतिमा है। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता श्री राम पंजी सुतार ने इस प्रतिमा को बनाया है। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।